हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी एग्ज़ाम के और चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे, जो हमारा है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्या है? एक सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें? नोर दैट कि आई हु डज द एक्टिंग, आई एम द स्टूडेंट। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन। तो द मी हु इज ऑब्जर्व। फॉर एग्जाम्पल, आई एम समवन हु गेट हर्ट इजीली, कि मैं ऐसा बच्चा हूँ कि बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ। और अगर हम नोवर की बात करें कि मैं जानता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट। अगर पर्सन वर्सेस सोशल आइडेंटिटी की बात करें तो पर्सनल क्या होता है? हमारी योर यूनिक ट्रेड। आप हार्ड वर्किंग है, आप ऑनेस्ट हैं, आप केयरिंग है, ये आपकी पर्सनल ट्रेट है। अगर सोशल आइडेंटिटी की बात करें, सोशल योर कनेक्शंस की, आपके ग्रुप्स हैं, आप ग्रुप में हो, आपके फुटबॉल टीम के ग्रुप अलग हैं, सिंगिंग के ग्रुप अलग हैं, आई एम इंडियन ये भी एक ग्रुप है। नेक्स्ट हम बात करें सेल्फ एफिकेसी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट दिया था बंडूरा ने। बिलीफ इन योर ओन एबिलिटीज टू कंट्रोल लाइफ आउटकम, कि अपनी क्षमताओं में यकीन रखो और जिससे कि आपकी लाइफ के आउटकम्स डिपेंड करते हैं। हाई सेल्फ एफिकेसी, आई कैन डू दिस, कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन होता है कि आपकी एबिलिटी टू मॉनिटर एंड चेंज योर बिहेवियर टू फिट द एनवायरनमेंट, कि हम अपना चेंज कर लेते हैं बिहेवियर और मॉनिटर भी कर लेते हैं कि कैसी सिचुएशन में हमें कैसा बिहेव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर अप्रोचेस टू पर्सनैलिटी। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एरिया। अगर मैं बात करूं जो पर्सनैलिटी की अप्रोच है, इनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। ये हमारी अप्रोच है। जैसे कि टाइप थ्योरी के बारे में बात करें, ये हिपोक्रेट्स ने और शेल्डन और युंग ने दी। अगर कार्ल युंग और शेल्डन, विलियम शेल्डन और हिपोक्रेट्स के बारे में बात करें, हिपोक्रेट्स ने बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बताया था, आपका ब्लैक बाइल, येलो बाइल, बेलगम एंड व्हाट एल्स, ब्लड। शेल्डन की बात करें तो इन्होंने टाइप दिए थे एक्टोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ। अगर हम कार्ल युंग की बात करें, इन्होंने बताया था हमारी पर्सनैलिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। अगली बात करें हम ट्रेट अप्रोच की, ट्रेट अप्रोच में आ जाते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट गोल्डन, अल्पोर्ट, कैटेल और हमारे आइजेंक। ये पर्सनैलिटी इज कम्बिनेशन ऑफ स्टेबल बिल्डिंग ट्रेट्स, कि हमारी पर्सनैलिटी किन ट्रेट्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बताते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे अल्पोर्ट की कार्डिनल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट और हमारी यूनिक ट्रेट हैं। जैसे कैटेल की हैं, आइजिंग का हमारा पेन मॉडल है। ये अलग अलग इन्होंने पर्सनैलिटी का बिल्डिंग ब्लॉक्स में बताया है ट्रेट्स के बारे में। अगर हम साइकोडायनेमिक के बारे में बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे पर्सनैलिटी ईड, ईगो और सुपर ईगो में ड्राइव करी है। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईग हमारी बेस्ड है प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो हमारी रियलिटी पे, सुपर ईगो मॉरलिटी प्रिंसिपल पे, कि मॉरल वैल्यूज मेरे लिए जो क्या सही है क्या गलत है। ईगो की सिचुएशन को कैसे बैलेंस करा जाए, कि इड जिद्दी है और मैं बैलेंस करके चलूँगी, और बैलेंस कैसे करूँगी कि मैं अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भी साथ में लेके चलूँगी। ब्रिज का काम करती है इड और सुपर ईगो के बीच में। अब हम बात करें ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हमारे अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर आते हैं। ये फोकस करते हैं पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। कल्चर की बात करें हम, कल्चर की कैसे हमारा एनवायरनमेंट और सोसाइटी शेप करती हैं कि कैसे हम हैं। अब बिग 5 फैक्टर मॉडल है हमारा। इसमें क्या क्या हमारे टाइप हैं पर्सनैलिटी के? इमोशनल स्टेबिलिटी, कि हम इमोशनल स्टेबल हैं, यानी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, डिपेंडेबिलिटी एंड एग्रीबिलिटी। और डिपेंडेंटेबिलिटी की जगह हमारा कंसेंटियसनेस आता है, तो आप याद रखना। फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर दिया था द माइंड मैप। ओके, इसमें इड, ईगो और सुपर ईगो है। जो कि हमारा इड है वो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे, कि मेरे को कुछ भी चाहिए अभी चाहिए। होता है बच्चे पढ़ते हैं कि मेरे को मार्क्स अभी चाहिए, अभी चाहिए,
एट प्रेजेंट हमें सॉल्यूशन चाहिए, एट प्रेजेंट हमें अपना जो भी है हमारा गिफ्ट वो चाहिए। और ईगो क्या करता है, रियलिटी, एग्जाम में टाइम बहुत है, अभी थोड़ा एंजॉय कर, बाद में पढ़ाई कर लेना। अगर हम उस टाइम को एंजॉय कर लेते हैं, बाद में हमारी पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाती। और सुपर ईगो की बात करें, सुपर ईगो बताता है कि कैसे आप अपना मतलब कि फैमिली भी है आपकी, और अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपके फैमिली प्रेशर होगा। तो ईगो क्या करता है, ईगो बैलेंस करता है चीज़ों को। फैमिली प्रेशर भी है और अभी खेलने भी जाना है, ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो प्लेजर, रियलिटी और मॉरल प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। जो मॉरल, इट रिप्रेजेंट योर कंसाइंस एंड आइडियल सेल्फ। जो सुपर ईगो हमारे कंसाइंस और आइडियल सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है। आइडियल सेल्फ क्या होता है कि हमें जो भी रिवार्ड है उसके लिए हमें रिवॉर्ड देते हैं, और जो भी हम गलत करते हैं उसके लिए पनिशमेंट मिलती है कंसाइंस में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर CUT के बारे में बात करें तो CUT डिस्टिंग्विश करती है हमेशा, जैसे कि MMPI, आइजिंग पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर और 16 PF। ये डिटेल में हम करेंगे एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज टू अनकवर आवर इनकॉन्शियस। जो भी हमारा अचेतन मन है उसके बारे में मतलब क्या करती है, अनकवर करती है उन चीज़ों को, कि उनसे कवर हटा देती हैं। जो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बातें हैं वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हेल्प करती हैं रिवेल करने के लिए। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के नाम है जैसे रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, एंड हमारा रोजनविक PF स्टडी, आइडेंटिफाई एग्रेशन टेस्ट, हमारा ड्राइंग अ पर्सन टेस्ट है। हमारा बिहेवियरल एनालिसिस की बात करें तो ऑब्जर्वेशन, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट होते हैं। अगर बिहेवियरल एनालिसिस कोई कह रहा है कैसे होगा, तो वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, नॉमिनेशन के बेसिस पे एंड सिचुएशनल टेस्ट के बेसिस पे। जो हमारा बिग 5 मॉडल है, इसको हम, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है इसके हमारे लिए, ओशियन। ओ से ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइंटियसनेस, सी से एग्रीएबलनेस, ए से है हमारा, और ई से हमारा एक्सट्रोवर्जन है, और एन से न्यूरोटिसिज्म है। रोजर का कॉन्सेप्ट था आइडियल सेल्फ वर्सेस रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या होता है कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस मच, कि मैं बस आफ्टर 12th मेरे पास तो नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी, बट आई एम, और मेरी आइडियल सेल्फ क्या होता है, नहीं मेरे को तो डॉक्टर बनना है, इवन मेरे पास 10th क्लास में साइंस ना हो। तो हमारी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बहुत कन्फ्लिक्ट होते हैं। If there is a big gap between you are and who you want to be, कि तुम क्या हो और तुम क्या बनना चाहते हो, it leads to uncongruence। uncongruence मतलब ये, अगर तुम्हारी आइडियल और रियल सेल्फ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। अगर तुम्हें म्यूज़िक सिंगर बनना है और तुम पढ़ रहे हो हिस्ट्री, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड ये तुम्हारी अनहैप्पीनेस फेज को, इनकंग्रुएंस को ले आता है। मैस्लो हायरार्की नीड के बारे में बात करें तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जर्नी है, जैसे हम फिजियोलॉजिकल नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तक पहुंचते हैं। अब इंडियन पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो इनमें कॉन्सेप्ट है भारत के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड। गुनास के बारे में बात करते हैं। ये हमारे सत्वा, रजस और तमस हैं। सत्वा क्या होता है कि मीन्स क्लीनलीनेस, ट्रूथ एंड पीसफुल, जिसमें मीन्स जिसको सच बोलना पसंद है और शांत है, पीसफुल है और सफाई करना पसंद, सत्वा। रजस हमारे एक्टिव होते हैं, उनकी डिज़ायर्स होती हैं और डिससेटिस्फाइड रहते हैं। और तमस क्या होते हैं, हमारे एंग्री भी होते हैं, लेजी होते हैं और इग्नोरेंट होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली CUT एग्जाम में आएंगे आपके। Who among the following used factor analysis to identify 16 source trait of personality? तो ये हमारे रेमन केटल थे। इन्होंने 16 PF पर्सनैलिटी की थ्योरी दी है बेस्ड अपॉन द 16 सोर्स ट्रेट। अगर ये पूछा जाए कि रेमन केटल ने हमारे फैक्टर एनालिसिस में क्या आइडेंटिफाई करा, 16 सोर्स ट्रेट करी या सरफेस ट्रेट, तो आपका आंसर होगा सोर्स ट्रेट उन्होंने आइडेंटिफाई करी 16 PF में। नेक्स्ट हमारा है रिग्रेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म विच इन्वॉल्व। रिग्रेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या इन्वॉल्व करता है वो,
फर्स्ट है हमारा एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन ट्रेट ऑन अदर, कि हम अपनी ट्रेट्स को दूसरों पे एट्रीब्यूट करते हैं, नहीं ये नहीं है। सेकंड है हमारा एक्टिंग इन अ वे दैट इज अपोजिट टू वंस ट्रू फीलिंग, कि मैं उस वे में एक्ट करूं कि मेरे से बिल्कुल अपोजिट फीलिंग्स में मैं एक्ट करूंगी। अगर मेरा ये है कि मैं उसको पसंद नहीं करती, देन आई एम एक्टिंग लाइक हाँ आई एम लाइकिंग यू। एट्रीब्यूशन आवर ओन ट्रेट्स मीन्स क्या होता है कि अपनी ट्रेट दूसरों पे एट्रीब्यूट कर देते हैं हम लेजी खुद होते हैं, हम दूसरों को यहाँ पे एट्रीब्यूट कर देते हैं। रिटर्निंग टू अ बिहेवियर पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, हम रिटर्न करते हैं अपने बिहेवियरल पैटर्न पे जो कि हमारी अर्ली स्टेज जो हमारी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जब हम बाल्यावस्था में हैं उस स्टेज पर रिटर्न करते हैं। रिग्रेशन मतलब नीचे की साइड जाते हैं, रिग्रेस करते हैं और हम अपने बचपन वाले बिहेवियर को स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हम नॉट इन अ गुड मूड, जैसे कि हमें रोना आता है, कोई हमें डांटता है धमकाता है, तो हम रिग्रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा which personality type according to Sheldon is characterized as being thin, long, fragile and brainy। अगर हम thin, long, fragile, brainy की बात करें, वो है हमारे एक्टोमॉर्फ। टो मतलब टो लंबे लंबे, एक्टोमॉर्फ वो है हमारे थिन, लॉन्ग, फ्रेजाइल और ब्रेनी। और मीजोमॉर्फ होते हैं हमारे मस्कुलर। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बिग 5 मॉडल। जो हमारा बिग 5 मॉडल है जिसको हम ओशन कहते हैं, ओशन की क्या फुल फॉर्म थी? ओशन, ओ फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी फॉर कंसाइंटियसनेस, ई फॉर एक्सट्रोवर्ट, ए फॉर एग्रीएबलनेस एंड फॉर न्यूरोटिसिज्म। ये हमारा क्या क्या इंक्लूड करता है आपको बताना है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस करता है बिल्कुल इंक्लूड। बी ऑप्शन है हमारा एक्सट्रोवर्जन करते हैं, साइकोटिसिज्म नहीं करते हैं और कंसाइंटिसनेस करते हैं। हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी, ये इंक्लूड नहीं करते साइकोटिसिज्म में ओशन थ्योरी, बिग 5 फैक्टर थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी इज द मोरल ब्रांच रिप्रेजेंट द आइडियल्स? कौन सा पार्ट है जिसमें आइडियल्स के बारे में, मोरल ब्रांच के बारे में बताया है? जो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है वो हमारा क्या ऑप्शन है? जो हमारा प्लेजर पे बात करता है वो है हमारी इड, जो हमारी रियलिटी पे बात करता है ईगो, और जो हमारी सुपर ईगो है वो हमारी मोरालिटी पे बात करती है, और लिबिडो है हमारी सेक्सुअल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्ल रोजर और ये मैच द फॉलोइंग है, अल्फ्रेड एडलर, कैरन हॉर्ने, कार्ल यंग। तो हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फुली फंक्शनिंग पर्सन, एनालिटिकल साइकोलॉजिक, बेसिक एंजाइटी, हमें इसके बारे में बताना है। कार्ल रोजर का क्या कॉन्सेप्ट था, अल्फ्रेड एडलर का क्या था, और हमारा कैरन हॉर्ने की, अगर कैरन हॉर्ने की बात करें, इन्होंने बेसिक एंजाइटी के बारे में बात करी थी, और हमारा फुली फंक्शनल जो है ये इसके बारे में बात करी थी, हमारे फुली फंक्शन पर्सन के बारे में। एक सेकेंड, ये कार्ल रोजर हैं फुली फंक्शन के बारे में बात करने वाले, और जो एनालिटिकल साइकोलॉजी है, एनालिटिकल साइकोलॉजी दी है कार्ल रोजर ने। अल्फ्रेड एडलर ने हमारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करी है। ये क्वेश्चन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। अब बात करते हैं रोजनवेग PF स्टडी इज यूज टू असेस। जो हमारी रोजनवेग की PF स्टडी है वो किस चीज़ को असेस करती है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये एक टेस्ट है और ये हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट है। लास्ट 8th क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का, सेल्फ एफिकेसी इज द बिलीफ in one's own ability to control outcome। Reason है people with high self-efficacy are more likely to give up when face difficulties। तो इसका क्या आंसर होगा हमारा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए ट्रू है, आर हमारा फॉल्स है। हाई सेल्फ एफिकेसी वाले लोग हार नहीं मानते हैं, और जो हमारा जो ये
रोजनविक टेस्ट है, पीएफ स्टडी है, इसके लिए भी मैं आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर है हमारा एग्रेशन, राइट ऑप्शन है। एग्रेशन को एसेस करता है ये। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी है, पीएफ स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, सत्वा गुना रिप्रेजेंट, जो सत्वा गुना रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। सत्वा मतलब क्लीनिनेस, ट्रूथ और पीस के लिए था, और जो एरोगेंस और डिप्रेशन के लिए था वो क्या है। एक्टिव और डिजायर क्या है ये बता दो आप कमेंट में। और हमारा राइट आंसर है सत्वा के लिए ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट TAT वाज डेवलप्ड बाय। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट किसने डेवलप करा था, ये हमारा करा था हेनरी मोरे ने, मॉर्गन एंड मोरे। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में क्या हमारा रोजर क्या है, रोजर ने दिया था फुली फंक्शनिंग, और एडलर ने इन्फीरियरिटी के बारे में बात करी थी, अल्फ्रेड एडलर ने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। और जो हमारी होनरी है होनरी ने बेसिक एंजाइटी के बारे में बात करी थी। और हमारे कार्ल युंग हैं, इन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी के बारे में बात करी थी। सो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्किल अप एकेडमी 9।